ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग শ্রীলা নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1950 থেকে কন্টিনিউ করবো। ফিফথ তরঙ্গ, শ্লোকা নম্বর 1950 অনওয়ার্ডস। ইয়েস, ইন্দ্রাণী মাতাজি আছেন? হরে কৃষ্ণ বলছি, একটু পরে করছি আমি। ওকে, ইয়েস पंकज प्रभु। तथा ही श्री गोपाल तापनंग पूर्व विभागे, कहाँ से आवाज आ रहा है? थोड़ा म्यूट कर दीजिए। पूर्व भागे 1313 श्लोक में लिखा है, सत्पुंडरी कनयं मेघं मेघाभं। ये ट्यून डिफरेंट होगा। सत्पुंडरी कनयनं, बोली प्रभु। सत्पुंडरी कनयनं मेघाभं वैदुतारं भरम्, मेघाभं वैद्युताम्बरम्, द्विभुजं मौनमुद्राढं, द्विभुजं मौनमुद्रादयम्, वनमालिनीमीश्वरम्, वनमालिनमीश्वरम्, गोपी गवाभितं, बोलिए। गोप गोपी गवाभितं, गोप गोपी, तो इसमें आ नहीं रहा है। आप बोलिए, बुक से बोलिए। हाँ, मेरा पीडीएफ में दिखा नहीं रहा है। कितना नंबर है प्रभु? 50 है ना? हाँ, 51 है अभी। गोप गोपी गवाभितं, गोप गोपीत पावितं, सुरद्रुमतलाश्रयम्, सुरधूमतलाशयम्, दिव्यलङ्कारनोपेतं, नित्यलङ्कारमोपेतं, रत्नपङ्कजमध्यगम्, रत्नपङ्कजमध्यतं, कालिन्दीजलकल्लोलश, कालिन्दी जलकल्लोलश, जलकल्लोलस, शृङ्गीमारुतसेवितम्, गङ्गिमारुतसेवितं, चिन्तयन् श्लिष्टशाकृष्णन्, चिन्तयश्चेतसा कृष्णां, मुक्तो भवति संसृते। मुक्तो भवति संस्कृते। অনুবাদ। শ্রী গোপাল তাপনির পূর্ব বিভাগের 13 শ্লোকে इसमें क्या लिखा है? सुंदर पद्म चक्षु मेघ कांति। सब भगवान का सुंदरता का वंदन किया है, सब ध्यान से सुनिए। सुंदर पद्म चक्षु मेघ कांति विद्युत वरण वस्त्र परिहित। कैसा ड्रेस पहना हुआ है? मेघकांति विद्युत वरण वस्त्र परिहित। ओके। द्विभुज मोनो मुद्रा शोभित। मोनो मुद्रा शोभित का क्या अर्थ है? 2-3 बार हम लोग ने डिस्कस किया क्लास में। कौन बता पाएगा? जल्दी हाथ उठाइए। देखिए क्लास का स्थिति क्या है। 1 जन 2 जन हाथ उठाता है, जो चीज हम लोग 2-3 बार डिस्कस किया, तो इससे पता चलता है कितना अटेंटिव है सर। यस, सची सुतनाथ श्रीवास प्रभु। আপনাদের পুজো পুজো করার সময়, বিগ্রহ অর্চনা করার সময় যে মুদ্রা দর্শন করতে সেগুলো সো বিগ্রহ তো সবসময় মৌন মুদ্রাই থাকে, শোভিত, ওটাই বলা হচ্ছে। বনমালী, বনের মালা দিয়ে শোভিত, সর্বময় প্রভু। সর্বময় প্রভু, সর্বময় মানে সর্বময় মানে সর্বব্যাপ্ত, অল ইন অল, ওভারঅল প্রভু, সর্বময় প্রভু। और এটাকে इंग्लिश में बोलते हैं ऑल परवेडिंग। यस पंकज प्रभु। गोप गोपी गोगन परिवेष्टित। शी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय काउहर्ड women, गोपी काउहर्ड men। कल्प वृक्ष मूले अवस्थित। सो भगवान कल्प वृक्ष के नीचे है गोविंद देव। कल्प वृक्ष मूले दिव्य भरण भूषित, रत्न पद्मेर
মধ্যস্থিত दिव्य आवरण भूषित দিব্য ভরণ। সো आवरण की होवे দিব্য ভরণ ভূষিত। সো दिव्या 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 दिब्बा भरण भूषित रत्न पद्मेर मध्यस्थित। सो हम लोग को मालूम है 16 फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर 8, और उसके बीच में जो केसर है उसमें सिंहासन के ऊपर भगवान गोविंद देव विराजमान है। ওই জন্য লেখা আছে রত্ন পদ্মের মধ্যস্থিত, सेंटर में। যমুনার तरंग स्पर्श शीतल वायु द्वारा सेवित। तो यमुना कैसे सेवा कर रही है? उनका जो शीतल वायु है वो भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। हृदय ध्यान करिले संसार होते मुक्त हो जाए। अगर ये भगवान को, गोविंद जी को अगर हम लोग ध्यान करेंगे दिलीप प्रभु, तो संसार से मुक्त हो सकते हैं। अगला या एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। माँ मंजरी माता जी, माता जी शायद ध्यान में लग गया। हरे कृष्णा। गोपाल तापनी में यह वर्णन है कि कोई भी जीव भौतिक उलझन से मुक्त हो जाता है यदि वह हृदय से श्री कृष्ण का ध्यान करता है। श्री कृष्ण यमुना जी की लहरों द्वारा निर्मित शीतल हवाओं द्वारा आराध्य हैं। वे गौओं और गोपियों से घिरे हैं, दिव्य आभूषण से सुशोभित हैं और कल्प वृक्ष की जड़ पर खड़े हैं, जो कि रत्न जटित कमल के मध्य स्थित है। बिजली के समान चमकदार और सफेद वस्त्रों से सुसज्जित है, दो भुजा वनमाली रूप में, और जिनके कमल नयन अति सुंदर हैं और रंग वर्षा के कमल मेघ काले मेघ के समान है। वे सबके स्वामी हैं। भगवान सफेद ड्रेस पहने हैं। माता जी इसमें तो यही लिखा, सफेद वस्त्र से सुसज्जित। विद्युत वरण तो सफेद ही होगा। प्रभु जी हाँ, इस श्लोक में यही लिखा है, विद्युत वर्ण वस्त्र परिहित। प्रभु जी आप म्यूट में हैं। या सरोज कृष्ण माता जी आप कुछ बोल रहे हैं? ओके। तत्रैव 35तम श्लोके तमेकं गोविंदं सच्चिदानंद, नहीं कैसे ही पढ़ेंगे? तमेकं गोविंदं तमेकं गोविंदं सच्चिदानंद विग्रहम् सच्चिदानंद विग्रहम् इत्यादि च। इत्यादि च। সেই শ্রী গোপাল তাপনীর 35তম শ্লোকে সচ্চিদানন্দ দেহ অদ্বিতীয় সেই গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণনা দৃষ্ট হয়। সচ্চিদানন্দ দেহ অদ্বিতীয় সেই গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণনা दृष्ट है। ओके, ये 35 में दिया हुआ है, 35 नंबर श्लोक में। ओ हे श्रीनिवास श्री मधुर वृंदावने, बोलिए। अहे श्रीनिवास श्री मधुर वृंदावने কেবান প্রণত এই তিনের চরণে। केवल प्रणत ए तीने चरणे। तो तीन क्यों बोला है प्रभु? तीन क्यों बोला है? बोलिए। आगे तीन भगवान का नाम दिया है ना। भगवान गोविंद है, दाहिने तरफ कौन है? चंद्रावली, और बाएं तरफ श्रीमती राधा रानी। नहीं 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 नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी, आगे गलत है, आगे गलत है। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन संबंध विधेय प्रयोजन সবার সর্বস্ব এই তিনের চরণ। सवांग सर्वस्व ए तीने चरण। মদন মোহন কহি মদন গোপালে, मदन मोहन कही मदन गोपाले। এ নাম বিখ্যাত ইহা জানোই সকালে সকলে। ए नाम विख्यात इहा जानो सकले। तो मदन गोपाल विग्रह जो है वो मदन मोहन से विख्यात है। ये किनका सेवित विग्रह है? सनातन गोस्वामी जी का। तो हम लोग को मालूम है पहले मदन गोपाल ही था प्रसिद्ध, जब वो पुरुषोत्तम चौबे जी का पुत्र से खेल रहा था, याद है ना? वो हम लोग स्टोरी मालूम है। और वे वो बालक ऑल्टर में घुस गया और फिर अंदर जाकर देखा सनातन गोस्वामी की कोई नहीं है, तो
वो बालक विग्रह में प्रवेश किया, याद है? वो हम लोग डिस्कस किया था। हाँ सरोज माता जी बोलिए। लोग का प्रभु जी, तो 1300 है कि 13 नंबर है खाली वो? फिर से पूछिए। जो प्रभु जी वो ऊपर वाला अनुवाद पढ़े थे ना हम लोग, 1952 वाला, उसमें हाँ। 1300 लिखा हुआ कि 13 नंबर लिखा हुआ प्रभु जी? त्रयोदश 13। 13 खाली ना, ठीक है। हाँ 13। हाँ। 13। इंद्राणी माता जी একাদশ শটা কেন লেখেন? শটা তো 10-এর ঘর প্রভুজি, 10 10 10 আমরা আপনি যেমন 10 100 1000 করেন তো, বুঝতে 10 এর 10 পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। ওকে হ্যাঁ तो বলুন मदन কি गोपाल বলছেন? किसका सेवित विग्रह है? मदन गोपाल वही सनातन गोस्वामी जी का है। पहले मदन गोपाल से विग्रह प्रसिद्ध था, फिर मदन मोहन हो गया। ठीक है ठीक है, या सेम। ओके, अगला श्लोक श्री गोपाल ताप्पनांक पूर्व विभागे 37तम 41तम और 43तम श्लोक में दिया हुआ है। गोपालाय गोवर्धनाय, नहीं कैसा भाई, गोपालाय गोवर्धनाय गोपीनाथाय गोपालाय गोपालाय गोवर्धनाय गोपीनाथाय। बोलो। गोपालाय गोवर्धनाय गोपीनाथाय गोविंदा एक साथ ही होगा। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री गोपाल तापनी पूर्व विभागे 37तम 41तम और 43तम श्लोके দেয়া আছে গোপাল গোবর্ধন গোপীনাথ ও গোবিন্দদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ওহে শ্রীনিবাস কহিতে নাই পারো अहे श्रीनिवासे कहिते नहीं पारो ঊর্ধ্ববান মন্যায় তন্ত্রে হয় সব প্রচার। उग्रमनाय तंत्र होय ये सब प्रचार। थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझ में आएगा। तथा ही श्री पार्वती उवाच ओ हसई गोविंद देवस्ति कहशो गोविंद देवस्ति यत्र या शुचित पुरा यत्रया सूचित पुरा कीदृशं तस्य माहात्म्यं ईदृशं तस्य महात्म्यं किं स्वरूपं च शंकर। किं स्वरूपं च शंकर। देखिए इसका अनुवाद नहीं दिया, यस पढ़िए। अच्छा एक साथ दिया होगा, पूरा पढ़ लेते हैं। तो पार्वती देवी ने कुछ पूछा है, वो अनुवाद अंश तक पढ़ते हैं। माय गुडनेस, पूरा एक साथ दिया। श्री पार्वती देवी बोलें সেই গোবিন্দদেব কে যাহার সম্বন্ধে আপনি পূর্বে আভাস দিয়েছিলেন হে শঙ্কর, তাহার মাহাত্ম্য ও স্বরূপ कीदृश। एक बार उसके बाद आएगा श्री महादेव बोलिलें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 1959 जो श्लोक है, यहाँ पार्वती देवी महादेव जी को पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है दिलीप प्रभु, সেই গোবিন্দদেব কে যাহার 1961 है। 1959 पार्वती उवाच है। अच्छा ये हमारा बुक में 61 दिखा रहा है। आप लोग दूसरा क्यों देख रहे हैं? दूसरा why you are referring to different PDF? तो ये पीडीएफ ही पढ़ते हैं प्रभु अक्सर। पर वो नहीं, बुक में अनुवाद तो मैं- नहीं दिया है। नहीं दिया है एक साथ दिया है। 1959 से 1995 इतना श्लोक का एक साथ अनुवाद दिया है। समझ में आया मैं क्या बोला? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? जी जी प्रभु। ठीक है, वेरी गुड। एक साथ दिया है, तो प्रश्न भी दिया है और शंकर जी जो उत्तर देता है पार्वती देवी को, वो एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा महामंजरी माता जी को हिंदी में क्योंकि पूरा ही संस्कृत श्लोक है, लंबा श्लोक है संस्कृत, लंबा। तो सब ध्यान नहीं देने से समझ नहीं आएगा। गोपालो ए गोविंद प्रकटो सदा गोपाल गोविंद प्रकट सदा वृंदावने जोगपीठे शैव सततं स्थित
वृंदावने जोग पीठे स एव सततम स्थित। अरे ऐसा हुआ क्या ये श्लोक? हमको नहीं लग रहा है ऐसा पढ़ना चाहिए। एनीवेज देखते हैं आगे। अशो जुग च्युत नहीं 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 अतो अशो जुग च्युतु तोड़ तोड़ के क्लेक पढ़ना। अशो जुग चतुष्के अपि अपि श्रीमद् वृंदावनाधिप अपि श्रीमद् वृंदावनाधिप पूजितो नंद गोपादयी पूजितो नंद गोपादे कृष्णे नापि सुपूजितो। कृष्ण नापि सुपूजित। ये सब भगवान गोविंद जी का कीर्तन किया जा रहा है। वहाँ महादेव जी का कीर्तन कर रहा है, उनका डिस्क्रिप्शन कर रहा है। वो ध्यान से सुनने से श्लोक से ही पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, पूजिता नंद गोपद दोई समझ में आ रहा है। चीर हर्ता ब्रज स्त्री नंग क्षीरहर्ता व्रजस्त्रीणां व्रत पूर्ति विधायक। व्रत पूर्ति विधायक। समझ में आया ना? चिर हर्ता ब्रज स्त्री गंग क्षीरहरण लीला, उसके बाद में वो जो कात्यायनी व्रत किए थे, व्रत पूर्ति विधायक। ब्रज पूर्ति विधायक, ब्रज का व्रत पूर्ति। हाँ करेक्ट हो सकता है। व्रत कात्यायनी, हाँ। वो शादी के लिए व्रत किए, उनका व्रत पूरा किए। Yeah, they wanted to get Krishna as their husband. चिदानंद मयाकारो चिदानंद मयाकारो व्यापक ब्रजमंडले व्यापको व्रजमंडले किशोरतामतिक्रम किशोरतामतिक्रम्य वर्तमानो दिने दिने वर्तमानो दिने दिने आम्बुल पूजितो मुखो तांबूल पूजितो मुखो राधिका प्राण दैवत राधिका प्राण देवत रत्नबद्ध चतुस्थूलं रत्नबद्ध चतुष्किलं हंस पद्मादि स्कौलुकं ललं पद्मादि संस्कुलम् ब्रह्मकुंडं नामकुंडं ब्रह्मकुंडम नामकुंडम तस्य दक्षिणतो दिशि। तस्य दक्षिणतो दिशि। ठीक है महामंजरी माता जी, कृपया यहाँ तक ही अनुवाद बताइएगा। बुक आपके पास है? पंकज प्रभु ये बुक है आपके पास? महामंजरी माता जी पढ़ रही है? हिंदी वाला है, वो नीलम के पास। ओके यस महामंजरी माता जी। Okay, because she has a lot of background noise. Yeah, बोलिए माता जी। श्री पार्वती जी महादेव जी से गोविंद जी की उत्तरोत्तम प्रकृति और महिमा के बारे में पूछा। श्री महादेव ने कहा, गोपाल ही स्वयं गोविंद है और वे अनंत काल से प्रकट और अप्रकट लीला रचाते हैं। वे अनंत काल से श्री वृंदावन के योग पीठ में विद्यमान हैं और केवल वे ही चारों युगों में श्री वृंदावन के भगवान हैं। वे वात्सल्य रस में नंद जी और गोप ग्वालों द्वारा आराध्य हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कृष्ण आकर्षक से अभिभूत हैं और स्वयं अपने मृदु रूप गोविंद की महिमा कहते हैं। उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और एक सेकंड। सो देखिए, कृष्ण ना ईशु पूजितो, गोविंद जी को साक्षात कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। मैंने सो फेमस गोविंद जी। और चीरो हरता माने होचे चीरहरण ना, अभी बताया आपने, आगे बोलिए। चीरो हरता ब्रजो गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और व्रत पूर्ति इस प्रकार उनके वस्त्रों को के उद्देश्य को पूरा किया। वे आध्यात्मिक आनंद के धाम हैं और वे सदा ही एक नित्य किशोर के रूप में वृंदावन में वास करते हैं। वे श्री राधिका के प्राणधन हैं। उनका मुख पान के चवर्ण के कारण लाल है। राघव पंडित बोलना अनावरत रखा। यहाँ ब्रह्म कुंड नाम के एक कुंड है जो
हंस और कणों से भरा हुआ है और सब तरफ Okay. से रत्नों से बस सुशोभित बस 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 वहाँ नहीं हुआ. ओके. सो तांबूल पूजितो मुखो, तांबूल पूजितो मुखो राधिका प्राण दैवत. हाँ बोलिए पंकज प्रभु. प्रभु जी, ये राघव पंडित जो बता रहे महादेव जी बोल रहे हैं ना पार्वती जी को? वो लाइन एक बार फिर से पढ़िए. यू गॉट द बुक? हाँ, हाँ बोलिए एक बार वो लाइन फिर से. कौन सा लाइन? तो ये जो लास्ट वाला जो बोले, हाँ ऑफ कोर्स राघव पंडित बता रहे तो इन लोग को सब ये हाँ, सब राघव श्लोक. पंडित ने बोलना अनवगत रखा, लेकिन पीछे आप म्यूट में है. वो पीछे महादेव वाच बोला था ना, उसके बाद हाँ ये तो सब कोट कर रहे हैं. कोट कर रहे हैं। हाँ, ओके. सो पंकज प्रभु मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और अब वैसे कंटिन्यू बोल पाएंगे उसका ट्रांसलेशन. आप म्यूट में क्यों जा रहे हैं बार बार? हाँ बोल देंगे। रत्न मंडपमा भवति. बोलिए. रत्न राघव पंडित ने बोलना अनवरत रखा। यहाँ ब्रह्म कुंड नहीं नाम नहीं से नहीं एक नहीं 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 पहले 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 श्लोक रिपीट कीजिए. रत्न मंडपमा भवति. अच्छा ठीक है मैं पढ़ लेता. मंडपमाभाति मंदार तरुभिप्रीतम मंदार तरुभिवृतम तन्मध्ये जोगपीठखं तन्मध्ये योगपीठाख्यम साम्राज्य पदमुक्ततमम. साम्राज्य पदमुत्तमम। या एग्जैक्टली यहाँ तक अनुवाद. दक्षिण में एक रत्न जड़ित मंडप है जो कि मंदार वृक्षों से घिरा है। इस स्थान पर श्री कृष्ण पूर्ण रूप से गर्विली मुस्कान लिए वृंदावनेश्वरी नहीं, ये नहीं आया। नहीं नहीं एक्चुअली कंबाइंड है. वृंदावनेश्वरी प्राज्य वृंदावनेश्वरी प्राज्य साम्राज्य रसरंजित साम्राज्य रसरंजित इहैव निर्जित कृष्ण इहेव निजित कृष्ण राधाय प्रोरहाशया. राधया पूर्णहाशया। हमको लग रहा है ये जो शिव जी का स्तुति है ना नरेंद्र सरवर प्रभु, ये अगर हम लोग सुन लेंगे ना, गोविंद जी के बारे में इतना गुण कीर्तन है कि माने असीम कीर्तन है. डिटेल में एकदम डिटेल में. बोलिए पंकज प्रभु. इस स्थान पर श्री कृष्ण पूर्ण रूप से गर्विली मुस्कान लिए वृंदावनेश्वरी श्री राधिका के प्रेम में मुग्ध थे, उनके पूर्ण नियंत्रण में थे। ये वृंदा देवी श्री कृष्ण की सुंदरतम अभिव्यक्ति है। अच्छा. तस्संग श्री सदा वृंदा तस्यांग श्री सदा वृंदा वीरा चाखिल साधना धीरा चाखिल साधना योग पीठस्य पूर्वत्र योग पीठस्य पूर्वत्र नामना लीलावती स्थिता नामना लीलावती स्थिता। दक्षिणशा स्थिता श्यामा. प्रभु यहाँ तक का ये इसमें दिया हुआ है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। ओके. श्री वृंदा देवी श्री कृष्ण की सुंदरतम अभिव्यक्ति है। वे अभिनय कला में और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में अत्यंत निपुण हैं। वे लीलावती के नाम से जानी जाती हैं और सदा सर्वदा योग पीठ के पूर्व में रहती है। योग पीठ के पूर्व में योग पीठस्य पूर्वत्र। वृंदा देवी वो लिस्ट में नहीं था ना पूर्व दिशा में? कल लिस्ट में था क्या? ध्यान नहीं है, याद नहीं। एक्चुअली वृंदा देवी सखियों में नहीं, यहाँ special उनको लीलावती नाम से बता रहे हैं ना। तो था क्या पूर्व दिशा में लीलावती या वृंदा देवी था क्या? नहीं था, नहीं। पूर्व में विशाखा थी, विशाखा की पूर्व में। शी इज additional but very special. या अगला श्लोक. दक्षिणशा स्थिता श्यामा. दक्षिणस्यास्ता स्वामा। ये तो हमको याद है, दक्षिण में श्यामा थी ना? देखिए एक बार. पद्मा दक्षिण में पद्मा थी. ओके. हाँ। कृष्ण केली विनोदिनी. कृष्ण केली विनोदिनी। पश्चिमे संस्थिता देवी. पश्चिमे संस्थिता देवी। भोगिनी नाम सर्वदा.
भगिनी नाम सर्वदा उत्तरस्त्र स्थिता नित्यं बोली उत्तरत्र स्थिता नित्यं सिद्धेशी नाम देवता सिद्धेशी नाम देवता पंचभक्त स्थित पूर्वे पंचवक्त स्थित पूर्वे दश भक्तश्च दक्षिणे दशवक्तश्च दक्षिणे पश्चिमे तु चतुर्भक्त पश्चिमे तु चतुर्वक् सहस्रवक्त्र उत्तरे सहस्रवक् उत्तरे सुवर्णवित्र हस्ता च सुवर्णवेत्रहस्ताश्च सर्वत्र शासने स्थिता सर्वत्र शासने स्थिता। यहाँ तक है। यहाँ तक बोलिए। दक्षिण में श्री Direction कृष्ण कौन करने को? केली विनोदिनी श्यामा जो कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करती रहती है। पश्चिम और उत्तर में भगिनी देवी और सिद्धेशी देवी ससमान स्थित है। साथ एक ही सेकंड। पश्चिमे पूर्व में संस्थिता देवी, एक सेकंड, अरे पश्चिमे संस्थिता देवी भोगिनी नाम सर्वदा, भोगिनी नाम पश्चिमे संस्थिता देवी, इन लोग का तो नाम कभी सुना ही नहीं था। भगिनी, अब ये सब ना देवी देवताओं के नाम आ गए इसमें। लेकिन क्या आपने सुना है कभी भोगिनी? ओके, एनीवेज आगे। भगिनी देवी। हाँ, तो आप जानते हैं क्या उनको? कभी सुना है इसके आगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। आगे। और सिद्धेशी देवी उत्तर में ससमान स्थित है। साथ ही पूर्व में पंचमुखी भगवान शिव, दक्षिण में संकर्षण जिन्होंने 10 रूपों में अवतार लिया विराजमान है। पश्चिम में चतुर्मुख ब्रह्मा और उत्तर में सहस्त्र शीश धारी भगवान अनंत देव। मदनोन्मेदिनी नाम, मदन उन्मादिनी नाम राधिकाया प्रिया सखी, राधिकाया प्रिय सखी। पादपे पादयतिब्ब, पादपे पादयत्येव गोविन्दं मानवीतलम्, गोविन्दं मानवीवलम्। रतिपति मानदापि, रतिपतीयमानद्यापि शाखादिह जुगलाकृत धाम काम दन्धे, साक्षादिह जुगलाक्वतित धाम कामोद। हरिमलि नवनील, हरिमणि नवनील माधुरी पदी पदी, माधुरी भी पदी पदी। मन्नथ सोमध मुञ्चिनोति, मन्नथ शोधमुच्चिनोति। यस, ইন্দ্রাণী মাতাজি আপনি জিজ্ঞেস করছি কিছু বলছিলেন তখন? হ্যাঁ প্রভুজি, ওই দক্ষিণে শ্যামা নাম ছিল, দক্ষিণ দিকে যেটা হ্যাঁ, শ্লোকেও আছে, মিনিংও আছে, দক্ষিণ পাশে শ্যামা। ओके, यस महामंदिर माताजी। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ आया दक्षिण में संकर्षण और उत्तर में सहस्र अनंत देव। तो अनंत देव तो वो संकर्षण के भी तो अवतार नहीं है, अलग अलग। दोनों ही आ सकता है, बोथ आर पॉसिबल, अलग अलग रूप में, दक्षिण में एक, उत्तर में। ठीक है, पंकज प्रभु अनुवाद। श्री राधिका की प्रिय मित्र मदन उन्मादिनी जो सदा एक स्वर्णिम छड़ी लिए रहती है और बहुत निपुणता से काम काज का प्रबंधन करती है। श्री कृष्ण जो कि प्रेम में अभिभूत हैं, उन्हें कल्प तरु के नीचे ले जाती है। मदन उन्मादिनी जो कि कामदेव के प्रेम भाव को बढ़ाती है, वे कामदेव के गर्व से और भगवान हरि के दीप्तिमान नील वर्ण की दीप्ति से एक प्रेम भवन का निर्माण करती है। हरि मोनील नवनील माधुरी भी पदी पदी। यस, सुनीति राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो ब्रह्म कुंड है, तो कुंड के अगल बगल इतने जो लिखा हुआ ना रत्नों से शोभित है, तो ये कुंड
क्या अगल बगल जो श्लोक नंबर बोलिए पहले। ब्रह्म कुंड, श्लोक नंबर तो नहीं है पर हिंदी बुक कहाँ से में मिला आपको फिर? ये अनुवाद लिखा ना, ब्रह्म कुंड नाम का एक कुंड है, वो हंसों और कमलों से भरा हुआ है। एक सेकंड, कहाँ हैं आप पहले बताइए, कहाँ हैं आप? ब्रह्म कुंड का स्टार्टिंग पर मुझे ब्रह्म कुंड जहाँ से स्टार्टिंग 1964 ब्रह्म कुंडम नाम कुंड तस्य दक्षिणा तो दिशि। हाँ लिखा है तो दक्षिण है, उसमें दक्षिण में ब्रह्म कुंड नाम कुंड है। वो रत्नों से शोभित है, जैसे कुंड है ना, हाँ तो वो कैसे रत्नों से शोभित है? हो का सकता है कि घाट कुंड में के पार रत्न लगा हुआ है चारों ओर। ओके। मनथ द्वितीयं पश्चात् मन्मथ द्वितीयं पश्चात् श्री कृष्णायेति सत्पदम् श्री कृष्णायेति सत्पदम् गोविंदाय ततः पश्चात् गोविंदाय ततः पश्चात् साहाय्यं द्वादशाक्षर। स्वाहायं द्वादशाक्षरम्। अब बताइएगा कहाँ रुकना है। गोविंदस्य महामंत्र गोविंदस्य महामंत्र काले पूर्वानुराग भाग काले पूर्वानुराग भाग ततो परं प्रवक्ष्यामि। ततो परं प्रवक्ष्यामि। ये थर्ड वाला लाइन ट्यून क्यों चेंज कर देते आप? ततो परं प्रवक्ष्यामि ततो परं प्रवक्ष्यामि गोविंदं जुगलात्मकं गोविंदं जुगलात्मकं लक्ष्मीमन्थ मनथ लक्ष्मीमन्मथ ना 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 बस लक्ष्मीमन। प्रभु रुक जाइए, आगे बोल। अच्छा बोलिए। समय आने पर श्री गोविंद का द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षरों वाला मंत्र प्रेम की अत्यंत अनुभूति का वर्णन करता है। पहले 2 अक्षर काम बीज और फिर आगे श्री कृष्णाय है, क्या आगे है गोविंदाय और फिर अंत में स्वाहा। धीरे धीरे द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने से जीव को प्रेम के देवता की अनुभूति होती है। ओके, फिर से बोलिए उन्नीस प्रभु। समय आने पर श्री गोविंद का द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षरों वाला मंत्र प्रेम की अत्यंत अनुभूति का वर्णन करता है। 22 का द्वादश अक्षर मंत्र गोविंद के कौन सा हो सकता है? द्वादश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, ये द्वादश अक्षर है क्या? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। क्या नाम, अच्छा। क्या बोले? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश नहीं है ये। जिसके अंत में स्वाहा जिसके अंत में स्वाहा है। ओके ठीक है, आगे फिर से पूरा एक बार पढ़िए। समय आने पर श्री गोविंद का द्वादश अक्षर मंत्र प्रेम की अत्यंत अनुभूति का वर्णन करता है। पहले 2 अक्षर काम बीज और फिर आगे श्री कृष्णाय है, आगे है गोविंदाय और फिर अंत में स्वाहा। ओ ब्राह्मण दीक्षा वाले कौन कौन है? सुनीति राधिका मत नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, वो गोपाल मंत्र है, उसका नाम है, उसको गोपाल मंत्र है वो। अरे गोपाल मंत्र तो 5 नंबर, सुनिए 6 नंबर वाला समझ गया? अच्छा, काम गायत्री 5 नंबर, हाँ 6 नंबर लाइन, 5 नंबर लाइन तो गोपाल मंत्र है काम गायत्री में। 6 नंबर लाइन के बारे में बोल रहा है। फिर से सुनिए, लास्ट वाला पार्ट पढ़िए फिर से पंकज प्रभु। ठीक, आगे पहले 2 अक्षर काम बीज और फिर आगे श्री कृष्णाय है, आगे है गोविंदाय और फिर अंत में स्वाहा। समझ में आया सुनीति राधिका माता जी? यस प्रभु जी, हम वो ले रखे प्रभु जी, हम देखे तुरंत, हमको लगा वो पेज लेके आए एकदम तुरंत अच्छे से क्लियर करने के लिए। लेकिन उसमें 12 अक्षर नहीं है, उसमें 12 अक्षर नहीं है प्रभु जी। आप पहला 2 लाइन अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा 5 और 6 को। समझ में आया? ओके, और कौन है इधर? ब्राह्मण दीक्षित कौन है इधर? सुमन गौरंग की माता जी ठीक है है क्या? प्रभु जी। 5 और 6 दोनों को कर रहे हैं तो फिर 12 अक्षर आ रहे हैं।
हाँ, पांचों छह मिल एक श्लोक तो 2 लाइन का ही होता है ना, मैंने आप समझ रहे? तो ये मंत्र तो 2 लाइन का ही है। एनीवेज आगे पढ़ते हैं। आगे ये एतस्य श्लोक फिर तत्परम एत- तत्परम से तत्परं पढ़िए। प्रवक्ष्यामि तत्परम प्रवक्ष्यामि गोविन्दं जुगलात्मकं गोविंदम जुगलात्मकम लक्ष्मीमनोत्थ ततो राधा लक्ष्मीमन्मथतो राधा गोविन्दाभं नमो पदम् गोविंदाभ्याम नमः पदम एतस्य ज्ञानमात्रेण एतस्य ज्ञानमात्रेण राधा कृष्णै प्रसीदत राधा कृष्ण प्रसीदत अनयस्त ऋषिं कामो कनयस्त ऋषि काम विराट छंद उदारितम्। विराट छंद उदाहितम। अब बताइएगा। देवता नित्य गोविंदो देवता नित्य गोविंदे राधा गोविंदो एव च राधा गोविंद एव च जोग पीठेश्वरी शक्ति। योग पीठेश्वरी शक्ति। तृतीय लाइन क्या हो जाता है आपका? जोग पीठेश्वरी शक्ति योग पीठेश्वरी शक्ति शरंगम काम बीज कोई। षडंगम काम बीज के। बस बोलिए। आगे मैं जुगलात्मक गोविंद मंत्र का वर्णन करूंगा। पहले आता है लक्ष्मी बीज, फिर काम बीज और फिर राधा गोविंदाभ्याम नमः। इस मंत्र का ज्ञान हो जाने पर जीव श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। इस मंत्र के 6 तत्व हैं: राशि कामदेव, छंद विराट देवता गोविंद एवं राधा गोविंद, शक्ति योग पीठ की देवी राधा तथा काम बीज। षोडशम काम बीज। फिर से स्टार्टिंग वाला लाइन पढ़िए। आगे मैं जुगलात्मक गोविंद मंत्र का वर्णन करूंगा। जुगलात्मक गोविंद मंत्र। अच्छा। भगवान राधा कृष्ण का जुगल रूप है। हाँ। पहले आता है लक्ष्मी बीज और फिर लक्ष्मी बीज। नहीं नहीं, ये तो हम लोग को मिला नहीं। तो नहीं ये मिला। नहीं मिला। नहीं, ये यहाँ से मिल गया ना। मैंने ये तो हम लोग को ब्राह्मण दीक्षा में ये वाला तो नहीं मिला, ये वाला मंत्र तो नहीं मिला। ओके, अगला श्लोक। और थोड़ा 2-4 कर लेते हैं। हम सोचा पूरा स्तुति आज करेंगे, नहीं हो पाएगा। जोग पीठेश्वर ये हो गया। ध्यायेद गोविंद देवं ध्यायेद गोविंद देवं नवघन मधुरं दिव्य लीला नटस्तरं दिव्य लीला नटन नटस्थं विस्फुलज्जन कच्छंकुर विश्व जन्मल्लकच्छुंद जुग मुरली रत्न दंडाश्रितंच युग मुरली रत्न दंडाश्रितं अंशनास्तच्च पीतांभ अंशनास्तक्ष पीतांबर विपुल दशाद्वंद्व गुच्छाभिरामां विपुल दशा द्वंद्व गुच्छाभिराम पूर्णं श्री मोहनेन्द्रं तमित पूर्णं श्री मोहनेन्द्रं तमित रचरणाक्रान्तो दक्षाङ्घी लाघलम् शरणाक्रांत दक्षाघिनालयम् एवं धात्वा जपे त्वात्रं एवं ध्वात्वा जपे नमस्त्रम् जाबोलख चतुष्टयम् जावलक्ष चतुष्टयम् तिलजः वन शान्ते तिलाजवन शान्ते योगपीठेश्वरी शुरोई
जजित योग पीठेश्वरो यजेत। चंपकालो तुलसी। बस आगे बोल प्रभु। ओके बोलिए। श्री गोविंद का ध्यान इस प्रकार है। गोविंद की जय हो, जो एक नवीन पुष्प के समान सुंदर है और जो अविनाशी लीलाओं के साधक हैं, जो शक्तिशाली बलिष्ठ पुरुषों जैसे वस्त्र धारण करते हैं। श्री गोविंद की जय हो, जो एक हाथ में मुरली धारण करते हैं और दूसरे में रत्न जड़ित छड़ी। उनका सुडौल और चौड़ा कंधा पवित्र और चमकदार पीले रेशम के वस्त्र से ढका है। वे संपूर्ण विश्व को मंत्र मुग्ध करते हैं। वे अपने त्रिभंग रूप में खड़े होकर अपना बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखते हैं। ওকে, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ লহরী। বদন হরি হবে, বদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি। हरि बोल बोल। श्री भरतनाकर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय,